हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है उदय सिंह चौहान, मोर देन 3 टाइम डिफेंस एग्जाम क्वालिफाइड। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लास्ट कुछ ही दिन बाकी रहेगा। आखिर इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। साथ में मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे मैंने खुद इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम क्वालिफाइड किया था। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो एग्जाम की प्रैक्टिस का टाइम था ना, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा। जितना भी आपको पढ़ना था, चाहे आप जीडी के लिए पढ़ रहे हो, डीबी के लिए पढ़ रहे हो, यांत्रिक के लिए, आपने अपना सिलेबस कंप्लीटली पढ़ लिया होगा और काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी करी होगी। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, देखिए, जो बेस्ट टाइम है इस समय वो है करने का मॉक टेस्ट। अब आपके दिमाग में आएगा, आखिर सर जी वाई मॉक टेस्ट, आखिर मॉक टेस्ट ही क्यों लगाना। देखिए, मॉक टेस्ट की सबसे खास बात ये होती है कि मॉक टेस्ट अगर आप लास्ट टाइम में लगाते हैं तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी जो एग्ज़ाम में टेंशन है वो कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम में आता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब वो क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। और मॉक टेस्ट बिल्कुल आपको एग्ज़ाम का माहौल देता है, जिससे आपकी एग्ज़ाम में टेंशन कम हो जाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होता है। दूसरा क्या होता है, मॉक टेस्ट लगाने से आपके क्वेश्चंस का पैटर्न का पता चलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उसके लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। और फायदा क्या होता है, देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग बिना मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस के एग्जाम में जाते हैं तो क्वेश्चन तो हमें आ रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये कैसा है। इतना टाइम बीत गया और फिर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पेपर आता हुआ भी आपका छूट जाता है। मॉक टेस्ट आपको ये बताता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए इतना टाइम देना है। ज़्यादा टाइम टेकन है तो इसको स्किप करके बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि आपका स्कोर क्रिएट जो होता है वो बहुत अच्छे से बढ़ता है। अब आपके एग्जाम में मन में आ रहा होगा कि सर जी मेरे को जीडी का पेपर देना है, मेरे को डीबी का देना है, मेरे को यांत्रिक का देना है, तो मेरा सेफ स्कोर क्या होगा। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो एक अलग से और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको कितना स्कोर करना चाहिए कि आपके एग्जाम में अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अभी लास्ट टाइम आपको मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे एग्जामिनर का भी मानना है कि जिन बच्चों ने लास्ट टाइम मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से फोकस किया, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि डेली अभी 2 मॉक टेस्ट लगाओ और आपका डेफिनेटली एग्जाम में स्कोर इंक्रीज करने वाला है। क्योंकि आप अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप फाइनली सेलेक्ट होना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। ये मेरा डेफिनेटली आपसे वादा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो जुट जाओ प्रैक्टिस में। अब कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मॉक टेस्ट लगाने का समय आ चुका है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।